नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल और मल्टी फैक्टोरियल फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम बनाने से पहले समझ लें कि फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल और मल्टी फैक्टोरियल होता क्या है। दोस्तों, अगर हमें 7 का फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल और ट्रिपल फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम 7 से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। दोस्तों, ऐसे में फैक्टोरियल ऑफ 7 विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5040। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने 7 में से 1 माइनस किया तब 6 आया, फिर 6 में से 1 माइनस किया तब 5 आया, फिर 5 में से 1 माइनस किया तब 4 आया, फिर 4 में से 1 माइनस किया तब 3 आया, और फिर 3 में से 1 माइनस किया तब 2 आया, और 2 में से 1 माइनस किया तब 1 आया। तो हर स्टेप पे हम 1 माइनस कर रहे हैं तब फैक्टोरियल आता है। दोस्तों, फैक्टोरियल में तो जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें एक एक का फर्क है, और डबल फैक्टोरियल में जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें दो दो का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, 7 का डबल फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना है तो हम करेंगे 7 इंटू 5। ये 5 कैसे आया? 7 माइनस 2 करके। फिर 5 इंटू 3, ये 3 कैसे आया? 5 माइनस 2 करके। फिर 3 माइनस 2 से 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 105। दोस्तों, अब 7 का ट्रिपल फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। अब हम 7 इंटू 4 इंटू 1 करेंगे तो 7 का ट्रिपल फैक्टोरियल आएगा विच इज 7 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 28। दोस्तों, फैक्टोरियल ऑफ n is written as n followed by one single exclamation mark and it is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 1। दोस्तों, डबल फैक्टोरियल ऑफ n is represented by n followed by two exclamation marks and it is equal to n into n minus 2 into n minus 4 into n minus 6 dot 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 into 1। And triple factorial of n is represented by n followed by 3 exclamation marks and it is equal to n into n minus 3 into n minus 6 into n minus 9 dot 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 into 1। दोस्तों, फैक्टोरियल ऑफ 7 में एक एक के डिफरेंस पर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। डबल फैक्टोरियल में दो दो के डिफरेंस पे, ट्रिपल फैक्टोरियल में तीन तीन के डिफरेंस पे मल्टीप्लाई हो रहे थे। पर मल्टी फैक्टोरियल में हमें पता नहीं होता है कि ये डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें यूज़र बताता है। दोस्तों, मल्टी फैक्टोरियल ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस ए इंटू एन माइनस 2a इंटू एन माइनस 3a इंटू एन माइनस 4a डॉट 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 इंटू 1। दोस्तों, आपके सामने 20 से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं और हमें मल्टी फैक्टोरियल ऑफ 20 फाइंड करना है व्हेन कैपिटल ए इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों, ऐसे केस में पहला नंबर होगा 20, फिर 20 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा 15, फिर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर आएगा 10, फिर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा हमारा चौथा नंबर, और उसके बाद 5 माइनस 5 से 0 आएगा, और हमारे नंबर्स 1 से बराबर या बड़े ही होने चाहिए। तो हमारे नंबर्स हैं 20 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5 यानी कि 15,000। तो मल्टी फैक्टोरियल ऑफ 20 व्हेन कैपिटल ए इज इक्वल टू 5 इज 15,000। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैपिटल एन विच हैज बीन इनपुट बाय द यूजर। तो आइए दोस्तों, पहला प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25 ए, और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। इसके बाद टाइप करते हैं
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और कैपिटल N की वैल्यू इनपुट कराएंगे, इंट कैपिटल N। ये वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। उसके बाद एक कैपिटल F नाम का वेरिएबल लेंगे जिसका टाइप होगा लॉन्ग। लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। लॉन्ग कैपिटल F इक्वल टू 1। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल टू कैपिटल N। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कैपिटल N होगी। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 तक जाएगा और i माइनस माइनस n से एक एक कम होते होते ये 1 तक जाएगा। दोस्तों ये कैपिटल F वेरिएबल जो है वो कैपिटल N का फैक्टोरियल स्टोर कर रहा है। अब फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और कैपिटल F में मल्टीप्लाई हो जाएगा i, F स्टार इक्वल टू i। अब फॉर लूप बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्योंकि फैक्टोरियल आ गया, बस इसको प्रिंट करना है, तो हम टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फैक्टोरियल ऑफ प्लस कैपिटल N प्लस इक्वल टू प्लस कैपिटल F। अब हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल करके क्लोज कर देंगे। अब हम इसे आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। दोस्तों फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 5 डाल के देखते हैं वैल्यू, तो 120 आ रहा है। एक वैल्यू और टेस्ट करके देखते हैं। इस बार फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040, तो 7 डाल के देखते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 7 इज इक्वल टू 5040। हमारे दोनों आउटपुट सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब डबल फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द डबल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैपिटल N इनपुट बाय द यूजर। डबल फैक्टोरियल और फैक्टोरियल में बस इतना ही फर्क है कि फैक्टोरियल में एक एक का डिफरेंस होता है और डबल फैक्टोरियल में दो दो का डिफरेंस होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस V से ओवरराइट कर देते हैं। दोस्तों अब हमें बस 3 जगह चेंजेस करने हैं। एक तो क्लास Q1 को हमें बनाना है क्लास Q2 और एक फॉर लूप में चेंज करना है i माइनस माइनस की जगह i माइनस इक्वल टू 2, क्योंकि अब दो का डिफरेंस पे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। और एक जहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डबल फैक्टोरियल लिख देना है। दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। डबल फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 15, तो आइए 5 डाल के देखें। डबल फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। एक वैल्यू और टेस्ट करके देखते हैं। डबल फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 48, तो 6 डाल के देखते हैं, तो डबल फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू 48 आ रहा है। एक वैल्यू और टेस्ट करके देखते हैं। इस बार डबल फैक्टोरियल ऑफ 7 इज इक्वल टू 105, तो 7 डाल के देखते हैं, तो डबल फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 105 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब ट्रिपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैपिटल N इनपुट बाय द यूजर।
क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बना लेंगे। क्वेश्चन 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल+E से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से ओवरराइट कर देते हैं। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। पहला चेंज, क्लास Q1 को क्लास Q3 बना देंगे, और दूसरा चेंज, फॉर लूप में i माइनस को i माइनस इक्वल टू 3 कर देंगे, क्योंकि अब 3 के गैप पे नंबर्स डिक्रीज होंगे। और लास्ट चेंज, system.out.println में ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ कर देंगे। अब कोड को कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 10, तो आइए 5 डाल के देखें। ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 10 आ रहा है। दोस्तों, ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू 18, तो 6 डाल के देखते हैं। ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू 18 आ रहा है। और आखिरी नंबर, ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 28, तो 7 डाल के देखते हैं। तो ट्रिपल फैक्टोरियल ऑफ 7 इक्वल टू 28 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों, मल्टी फैक्टोरियल के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मल्टी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैपिटल N इनपुट बाय द यूजर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल+E से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q4 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q4 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से ओवरराइट कर देते हैं। दोस्तों, अब इस कोड में हम चेंजेस करेंगे। जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q4 बना देंगे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इंट n के बाद कॉमा इंट कैपिटल A। ये कैपिटल A जो है, ये डिफरेंस है हर दो नंबर्स के बीच का। फिर फॉर लूप में i माइनस की जगह i माइनस इक्वल टू कैपिटल A, क्योंकि अब A के डिफरेंस पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। और system.out.println में टाइप करेंगे when कैपिटल A इक्वल टू प्लस कैपिटल A प्लस फैक्टोरियल ऑफ कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल F। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, व्हेन कैपिटल A इक्वल टू 7, मल्टी फैक्टोरियल ऑफ 15 इज 120। तो आइए ये वैल्यूज डाल के देखें। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 15 और कैपिटल A की वैल्यू डाल के देखते हैं 7। तो हमारा आउटपुट आ रहा है व्हेन कैपिटल A इक्वल टू 7, फैक्टोरियल ऑफ 15 इज 120। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज और डाल के देखें। इस बार व्हेन A इज इक्वल टू 10, मल्टी फैक्टोरियल ऑफ 15 इज 75। तो आइए ये वैल्यूज डाल के देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 15 और कैपिटल A की वैल्यू डाल के देखते हैं 10। तो मल्टी फैक्टोरियल ऑफ 15 आ रहा है 75। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।